लड़कियों के ना कुछ ख्वाब होते हैं जो शायद रजब समझ नहीं सका, तो उसने तवज्जो दी बाहर की औरतों में ना। तोहफे देते रहना चाहिए, मियां बीवी में होनी चाहिए तोहफे तो वाइफ। यानी तू उन्हें पैसे देके आरे लाना चाह रहे हैं और बाहर तुम जो मर्जी करो, ऐसे तो नहीं होता। शौहर तो शौहर होता है, कमरे के अंदर अपने बेडरूम के अंदर। जब आप बाहर बैठ के पूछोगे, बाहर मामलात करोगे तो मामलात काफी खराब होंगे। ईमान तो मनहूस निकली, ईमान ने तो रजब की जिंदगी में ये आके ये कर दिया। और वैसे आपस की बातें पहली दफा ये पकड़ा गया था। हाँ। लाला रुख लगा पेशेंट गोई कर रही है, यार ये क्या बात है? मतलब आपने तमाशे ही लगा दिए। मतलब आप अगले का इधर पक्का कर रहे हो कि ए तेरे वास्ते मनहूस है, तू इंज तुन के रख। मैं मानता हूँ मुझसे ये चीजें हुई हैं। हो सकता है कि उसका तवज्जो देने के लिए कितना अरसा ईमान को वो मनाता रहे, एडा भी की लाडो रानी माने ही ना। आजकल की लड़कियां भी बस चुप्पी कर जो। फिर ये आते साथ ही पहला हथियार होता है कि लड़के को अलहदा कर लो। क्यों भाई, लड़के को क्यों अलहदा कर लो? पहली रात गुजरती है ना, जिसको हम कहते हैं सुहाग रात, उसके बाद जो है ना और बड़े स्वैग आ जाते हैं। स्वैग क्या होता है? जानू मुझे टूर के लिए वहां लेके जाएंगे। बेचारी की किस्मत में वीजा ही नहीं लगते थे, तो वो क्या करे? ये इसको यही कंप्लेन है कि अपने माँ बाप को बुला लिया। यार माँ बाप के ऊपर क्यों तनकीद करते हैं? पहले वक्त में कहते थे साली आधे घर वाली, साला पूरे घर वाला बन गया। हर फप्पे कुटनी वाले काम कर रहा है, हर तरह के मामला खराब कर रहा है। वो अपनी बहन के नाम से और रजब के नाम से कमा रहा है। ये रजब भट्ट का कटोरा पकड़ा हुआ है, रजब भट्ट के नाम का इसके साले ने कटोरा पकड़ा हुआ है। इसका वो हिसाब है, बकरे नू खुआई जाओ ते बकरा तुराई जाओ। रजब भट्ट ने इसका ना दाना दुनका किया बंद, तो ये बहन को भड़काना शुरू हो गया। अभी है पपिया जपिया बहन भाइयों में हो रही होंगी, नहीं नहीं मैं तेरा भाई, तू मेरी बहना, टन 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 टन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर रजब भट्ट और उनकी वाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और रजब भट्ट ने पॉडकास्ट में जो बातें कही अपनी वाइफ के मुतालिक, अब रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को डिवोर्स का नोटिस भी भिजवा दिया। आखिर ये मामला क्या है, इसमें कौन गलत है, कौन सही है, दोस्तों का क्या किरदार है, साले का क्या किरदार है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो डॉक्टर रूबी मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो भी मामला चल रहा है रजब भट्ट की, उसकी शादी का मामला, शादी एक बड़ा अहम बंधन होता है, उसमें ये सारा कुछ चल रहा है, रजब भट्ट का क्या किरदार है इसके अंदर? आपको लगता है कि रजब भट्ट की गलती है? यार जहां तक बात देखी जाए तो गलती तो है। गलती इस तरह से है कि जब इंसान की नई नई शादी होती है ना, बीवी कहती है जी शौहर मुझे टाइम दे, मैं शौहर के साथ टाइम स्पेंड करूं, जबकि वो अपने यारों के साथ करता है, हाँ। दोस्तों के साथ करता है, थोड़ी देर के लिए बीवी के पास बैठा। औरत की ना बड़ी ख्वाहिशें होती है, लड़कियों की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, और फिर वो सोच रही होगी इतना बड़ा यूट्यूबर है, इतनी बड़ी चार्मिंग है, तो मैं पता नहीं कौन से घर में जा रही हूँ। और इंसान सोच रहा है अरमान लेके आता है। और यहाँ पर मैं ये भी बात करूंगी कि लड़कियों के ना कुछ ख्वाब होते हैं जो शायद रजब समझ नहीं सका, तो उसने तवज्जो दी बाहर की औरतों में ना, तो मे भी ये बात भी हो सकती है। अच्छा, उन्होंने वीडियो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने वाज़िया बोला कि मैंने चीट किया था, लेकिन मैंने तुम्हें आईफोन भी दे दिए थे। तो क्या चीट करने की कीमत आईफोन है? नहीं नहीं, आईफोन को बाहर में जाए, आईफोन क्या चीजें हैं, ये ऐसी चीजें तो वक्ती तौर पे आप एक अपनी मिसाल ले लें, हम कोई ज्वेलरी या कोई चीज लेते हैं, 2 दिन हम बड़े अच्छे से संभाल के रखें, तीसरे दिन हमें परवाह भी नहीं होती वो कहाँ पड़े। तो शौहर तो ऐसा नहीं ना, तो शौहर का जो कंपैरिजन है वो आईफोन के साथ या बीवी का तो नहीं ना किया जा सकता। यहाँ पे इसकी सोच में कहूंगी थोड़ी सी छोटी सोच निकली है। छोटी सोच नहीं इंसान की होनी चाहिए। तोहफों में ना तोहफे देते रहना चाहिए, मियां बीवी में होनी चाहिए तोहफे तो वाइफ। लेकिन बात वो नहीं होती कि इन चीजों से इसको तोलना कि जी मैंने इसको आईफोन भी दे दिया, मैंने इसको, यानी तू उन्हें पैसे देके आरे लाना चाह रहे हैं और बाहर तुम जो मर्जी करो, ऐसे तो नहीं होता। शौहर तो शौहर होता है, बिल्कुल ऐसी है। बीवी का हक होता है वो शौहर से सवाल करे। बीवी का हक होता है, बीवी बिल्कुल बीवी सवाल कर सकती है, बीवी पूछ सकती है, लेकिन कमरे के अंदर अपने बेडरूम के अंदर जब आप बाहर बैठ के पूछोगे, बाहर मामलात करोगे तो मामलात काफी खराब होंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ये नहीं समझती कि रजब जो है उसने शादी को जिस तरह लेके चलना चाहिए था उस तरह लेके चला नहीं वो शादी को? उसने शायद शादी को एक ऐसा ही रिश्ता लिया। यहाँ पे एक बात की करूंगी कि बेसिकली जब इसकी शादी होती है पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है जी, बहुत बड़ी शादी हुई है, और अगले दिन वो गिरफ्तार हो जाते हैं। यानी अपने ही दोस्त वो चीजें कुछ देते हैं, जानवर देते हैं, बाद में अगले ही इलिगेशन लगवा देते हैं। कहने का मकसद ये है कि उसी टाइम इस पे बातें शुरू हो गई कि ईमान तो मनहूस है, ईमान तो मनहूस निकली, ईमान ने तो रजब की जिंदगी में ये आके ये कर दिया। और वैसे आपस की बातें पहली दफा ये पकड़ा गया था। ये भी बात है जब शादी हुई। लेकिन ये बड़ी, अल्लाह माफ करे, ये बड़ी सोच गलत है, इसका नहीं बोलना चाहिए। किसी भी औरत के, लोगों ने बात की, मीडिया ने बात की, मीडिया से मुराद जो सोशल मीडिया लोग बैठे हैं जो देखते हैं, वो कोई मनहूस लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई वो क्या कहते हैं यार, वो क्या नाम है उसका, लाला रुख, हाँ। लाला रुख लगा पेशेंट गोई कर रही है। यार ये क्या बात है? मतलब आपने तमाशे ही लगा दिए। मतलब आप अगले का इधर पक्का कर रहे हो कि ए तेरे पास मनहूस है, तू इंज तुन के रख। सही है, रजब था, इतनी उम्र तो उसकी है नहीं,
लड़का सही है ना, तो लड़कों के माइंड स्विंग होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं, मूड्स चेंज होते हैं, तो थोड़ा सा अगर ये भी लव यू वाला सीन रखता तो शायद कामयाबी रहती। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो ईमान है उसकी भी ख्वाहिशात थी, उसका भी, उसका क्या कसूर था, उसके बेटे का क्या कसूर है? जहां तक ईमान की बात आप करें ना, देखें जोहा, ईमान को सारा कुछ पहले पता था। ईमान अक्सर बेशतर शादी से पहले उसके साथ इसकी सेलिब्रेट कर रहे होते थे बर्थडे, और वो यही कंप्लेन करती थी कि आप मेरी बर्थडे भूल गए, याद नहीं है। वो ऑलरेडी जानती थी उसको, ये बात माने कि उसको ऑलरेडी उसका पता था, मंगनी हो या निकाह हो या वैसे तरीक तय हो, ईमान गाँव बगाओ जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे उसके साथ नजर आई है। वो तोहफे भी देता रहा है, वो चीजें भी देता रहा है। हो सकता है कि पहले ये चीजें लेके खुश होती हो, जब बीवी बन गई हो तब खुशी इसकी खत्म हो गई हो, तो रजब उसको ऐसे डील कर रहा हो जैसे कि आपने पीछे जिक्र किया कि रजब ने उसको आईफोन दे दिया। तो आपने अगर पीछे वीडियोस इनकी देखें तो प्रॉपरली ईमान उसको मिलती थी, बर्थडे हो रही होती थी, कोई इनके घर में कोई ऐसा इवेंट होता था उसमें होती थी, तो झिझक तो ईमान ने खुद उतारी। पहले ही आप डिसाइड कर लो कि ये बंदा मेरे लिए रिलायबल नहीं है, मैं इसके साथ नहीं चल सकती, क्या कहते हो? बिल्कुल। लेकिन जहां तक रजब की बात है तो रजब भी पीछे कम नहीं रहा, भर भर के बता रहा है मैंने ये भी किया, मैं हाँ, इतने धड़ल्ले से बता रहे हैं। नहीं बताना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलतियां होती हैं, बंदा माफी तलाफी की तरफ आता है। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो जोहा, दूसरी तरफ मैं बात करूंगी, वो माफी का भी एक तरीका था, वो एडमिट करना। किसी कोई बंदा अपना जुर्म एडमिट कर रहा होता है ना, तो वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि यार मैं मानना मेरे को गलती हुई है, मैं मानता हूँ मुझसे ये चीजें हुई है। हो सकता है कि उसका तवज्जो देने के लिए कितना अरसा ईमान को वो मनाता रहा है, एडा भी किया, लाडो रानी माने ही ना। देखें बात पता क्या हो रहा है, ये लड़कियां जो है ना, लड़कियां आजकल की लड़कियां भी बस चुप्पी कर जो। सॉरी टू से, मैं फीमेल्स के ऊपर कहेंगे जी फीमेल्स बोलती हैं, मैं बात वो करूंगी जो रियलिटी पे है। बर्दाश्त तो है ही नहीं, सबर तो है ही नहीं। मुझे आप एक बात बताओ, आप मुझे काफी अरसे से जानते हो, आपको पता है रूबी की ये आदत है, ये इस तरह है, मान जाएंगी या कर लेंगी, मुझे आपका पता है। इसी तरह ये तो मियां बीवी का रिलेशन था, और उससे पहले इनकी मंगनी रही है और ये मिलके बनाते रहे हैं। और रजब भट्ट ने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि ये हर वक्त अपनी माँ के घर जाके बैठी हाँ, तो माओ के घर जाके रहने की क्या जरूरत है, ससुराल काटते हैं इनको, यही तो चीज गलत है। आप देखा जाए फिर ये आते साथ ही पहला हथियार होता है कि लड़के को अलग कर लो। क्यों भाई, लड़के को क्यों अलग कर लो? अच्छा, आपको लगता है कि ईमान ने रजब को कहा होगा कि अलग लो? देखे, ईमान ने कहा होगा, गाँव बगाओ। पहला सवाल पता क्या होता है, पहली रात गुजरती है ना, जिसको हम कहते हैं सुहाग रात, उसके बाद जो है ना और बड़े स्वैग आ जाते हैं। स्वैग क्या होता है, जानू आप मुझे टूर के लिए वहां लेके जाएंगे, जानू आप मुझे, बेचारी की किस्मत में वीजा ही नहीं लगते थे, तो वो क्या करे भाई। देखो, वीजे के लिए 6-6 महीने साल लड़कियां वेट करती हैं। जाते साथ तो हलवा पक्का हुआ किसी को भी नहीं मिलता। कुछ एम्बेसीज के रूल्स होते हैं, कुछ आईडी कार्ड्स की डिमांड होती है। ये इसको यही कंप्लेन है कि अपने माँ बाप को बुला लिया। यार माँ बाप के ऊपर क्यों तनकीद करते हैं? बात तो ये है, माँ बाप तो माँ बाप है, माँ बाप के ऊपर जो है ना बात मेरी यहाँ पे बंद हो जाती है। क्योंकि देखो, आपने भी कल को माँ बनना है। हाँ, तो सारा लफ्ज ही हमारा माँ से और बाप से शुरू होता है। अगर डीपली सोचा जाए तो क्या ईमान अब माँ बनी है, तो या बड़ा बच्चे को बड़ा करके तो उसका बेटा कहेगा जी चलो जी हम तो अपनी बीवी को लेकर लादा। और रजब ने ये भी कहा कि ईमान ने मेरी माँ को परफ्यूम चोर कहा। देखो मेरी बात सुनो, परफ्यूम चोरी क्या होगा? मैं एक आप चीज बताऊं, देखो बुजुर्ग जो होते हैं ना घर के, मैं अपनी वालदा को भी देखा है, मैंने अपनी सास को भी देखा है, मैंने अपने रिश्तों को भी देखा है। बुजुर्गों को ना थोड़ी आदत होती है चीज को ना खोल के देखना, दिखाना नहीं है की चीज है, दिखाना की है, कहीं रख दिया होगा यार। उसने क्या करना है, उसका बेटा उसको हर चीज दे रहा है, उसने चोरी, एक परफ्यूम चोरी करना है यार। अच्छा, लेकिन आप नहीं समझती कि ईमान को तो हम चले ये कह रहे हैं, लेकिन रजब की भी बहुत सारी गलतियां हैं। उसने प्रायोरिटी अपनी बहन को और अपनी माँ को दी, अपनी बीवी को नहीं दी। पहले तो ये बात है कि मैं कहूंगी रजब की गलती है, रजब ने उसको टाइम नहीं दिया। रजब को उसके उसने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेली गुजारी। एक मिनट ठहर जा, रुको जा। हम जो हमारे सरहदों पे फौजी काम कर रहे होते हैं, उनकी बीवियों के भी बच्चे बाद में होते हैं, वो भी अकेले स्पेंड कर रही होती है। अगर वो बेचारा किसी मामले में मुल्क से बाहर चला गया, देखो मैं फेवर नहीं कर रही, मैं यहाँ पे कह रही हूँ वो गलत है, लेकिन अगर वो चला गया अपनी जान बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए, तो क्या आप ये कहोगे कि मैंने ये टफ टाइम अकेले गुजारा है? उसको ले लो, डक्की भाई को ले लो, उसकी बीवी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, आपको पता है? सारी दुनिया ने देखा है, वो स्ट्रांग रही, खड़ी रही। लोगों ने कहा कि उसने अपने मियां के बारे में एक बात नहीं की और आज भी कामयाब है। ये होता है खानदानी औरतें, ये होता है खानदानी नस्लें। रजब ने गलती मानी यार, गुनाह माफ कर देता है, अल्लाह भी माफ कर देता है। ये क्या कल की आई हुई 1-1 साल की औरतें ये जो आके उसको कह रही हैं फलाना, मैं मानती हूँ कि रजब गलत है। उसने एडमिट किया रेहान तारिक के पॉडकास्ट, बिल्कुल किया, उसने गाँव बगाव एडमिट किया, उसने कहा जी मेरे से गलतियां हुई हैं। रेहान तारिक ने उसको शर्मिंदा किया।
लेकिन उसको मैं तो ये सवाल करना चाह रही हूँ कि रजब कितना जहनी तौर पे स्ट्रेस में होगा कि उसने ये कह दिया कि आई एम डन विद दिस मैरिज। हाँ बिल्कुल स्ट्रेस में है वो, इसलिए है कि रोजाना उसके बेटे को उसे नहीं मिलने दिया जाता। बाप के लिए बेटा, यार माँ के लिए औलाद बड़ी जरूरी है। आप आधा घंटा घर से लेट हो जाओ, आपकी माँ बेचैन हो जाएगी, बाप बेचैन हो जाएगा, हमारी बेटी नहीं घर आई। तो वो उसका बेटा है यार, पहली औलाद है, पहला बेटा है उसका। और ये ईमान को ये दायरा जो है ना तंग नहीं करना चाहिए था। मैं सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और भी आपने अगर हम देखें तो रजब ने ईमान को डिवोर्स पेपर्स भेजे, ईमान ने फौरन स्टोरी लगा दी। हाँ, देखो और ना, उस रजब के दोस्तों ने बकौल उनकी वीडियो बयान सामने आया कि अभी ये पहला डिवोर्स है। हाँ। इसमें हो सकती है गुंजाइश, लेकिन आप अपने मियाँ से बात करने के बजाय आपने ये स्टोरी अच्छा, लगा यहाँ दिया। पर ना, यहाँ पे कुछ लोग बड़ी सियासत कर रहे हैं बैठे हुए कि जी मियाँ बीवी को लहदा बैठना चाहिए, मियाँ बीवी को लहदा बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए, मियाँ बीवी को लहदा सिटिंग कर लेनी चाहिए, जो कोई मामला तय बैठ के करने चाहिए। लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द मगरमच्छ बैठे होते हैं ना, ये नहीं मिलने देते। नहीं, स्टोरी लगाना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। देखो ईमान को भी चाहिए था, ईमान ने जो ना तीली को आग लगाई है। और ईमान को देखो, रजब की बातों में अगर वो आपने एक साइड पे देखा है कि वो एडमिट कर रहा है, दूसरे साइड पे वो नरमी भी कर रहा था कि नहीं था? आप बताओ। बिल्कुल था। उसके ज़हन में होगा चलो मैंने एक नोटिस भेजा है, हो सकता है कोई टेबल टॉक पे आए, ईद आ रही है, शायद हमारी ईद पे सुलह हो जाए, शायद हमारे मामला सेटल डाउन हो जाए। तो तुम क्या कर रही हो, एक तरफ बच्चे का हाथ और एक तरफ अपना। व्हाट इज दिस ईमान? कम से कम तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा जिसकी शक्ल रिवील नहीं की, आप उसका हाथ रिवील कर रही हो। यानी आप लोगों को सिंपैथीज लेनी है, लोगों की मासूमियत देना चाह रही हैं। मैं सॉरी टू से, आप पढ़ी लिखी होकर जाहलों वाले काम कर रही हैं। और पीआरस भी हो रहे हैं, पीआरस भी हो रहे हैं, केक्स भी खाए जा रहे हैं और पेस्ट्रियां और बैग्स। और ये काहे का, ये शोहर का गम है? ये तो कोई और गम है फिर कि चलो जी मैं बीवी बन गई, उसको मैंने नाम ले लिया, मैंने फेम ले लिया। और एक चीज यहाँ पे बताऊं, फेम थोड़े दिन का होता है यार। बिल्कुल ऐसा। कितनी देर का? साल, 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, इससे ज्यादा नहीं होता। इससे ज्यादा नहीं होता। ज्यादा क्या है? आपकी फैमिली, आपका घर बार, आपके बच्चे, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऐसा ही है। वो तो छोड़ो, लड़के होते ही ऐसे, जब है ऐसा शुरू से। लेकिन अगर घर बसा सकते तो बसा सकते थे ये लोग। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी सुलह तलाफी कर सकते हैं। 3 पेपर होते हैं, 3 दफा होता है। अब फिर 30 दिन बाद जाता है कि शायद कितने दिन बाद जाता है दूसरा पेपर। अच्छा, ये तो हो गई रजब और ईमान की आपस की बात, लेकिन अगर हम साइड वाले लोगों को देखें, ऑन शेख क्या कर रहे हैं? अपनी बहन का घर खुद खराब कर रहे हैं। मेरी बात सुन, पहले वक्त में कहते थे साली आधे घर वाली, साला पूरे घर वाला बन गया है। यानी ये फफे कुटना साला हर फफे कुटनी वाले काम कर रहा है, हर तरह के मामला खराब कर रहा है। और हवा में तीर, वो कहते हैं ना, जिसको एवं ही बनी जा रहा है, एवं ही बनी जा रहा है। और रेहान तारिक की बात करो, इसको बुला के ये स्टाइल से बैठा है, कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। क्या तरीकेकार है ये? मतलब वही मुर्गी खाने वाले, वो होता नहीं विलायतिया मुर्गियां खाने वाले देसी चूचे, ये देसी चूचे। अच्छा, खुद वो बातें रिवील करी जा रही हैं सारी आपस की, और बाद में ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं रजब और ईमान साथ मैं बताऊं, वो अपनी बहन के नाम से और रजब के नाम से कमा रहा है। किस तरह कमा रहा है? लाइफ पे ये नहीं बैठता था। तू पढ़ा लिखा, जाकर काम कर, कोई जॉब कर। तू लाइफ खोल कर खिड़की में बैठ गया है, फूल मार फूल मार फूल मार, लाइक कर लाइक कर लाइक कर, शावर कर शावर कर शावर कर, लितर मार लितर। ये तो वो कर रहा है काम। इस चीज से वो अपने आप को पालेगा, अपनी माँ को पालेगा, अपनी बहन को पालेगा, या उसके बच्चे को पालेगा। बिल्कुल। ये रजब भट्ट का कटोरा पकड़ा हुआ है, रजब भट्ट के नाम का इसके साले ने कटोरा पकड़ा हुआ है। ये साला जो है ना, इसको अकल करनी चाहिए। एक बात बताओ, आजकल तो बहन भाई से कह दो ना, यार मुझे ईद के कपड़े लेके दे रहे, तो कहेंगे ले मेरे थे जिम्मेवारियां बड़ी हैं। इंसान जिंदगी में बड़ा कुछ सीखता है। ये बहन भाई ऐसे ही है। ये जो साला स्पेशली ये जो रोल अदा कर रहा है ना, इसका वो हिसाब है, बकरे नू खुआई जाओ ते बकरा तुराई जाओ। बिल्कुल। पंजाबी समझ आती है? बिल्कुल। कि बकरे नू ना तुसी जिन्ने तक पट्ठे पांदे रहोगे ना, खुआंदे रहोगे ना दाना, तो बकरा टुरदा रहेगा। जब बट ने इसका ना दाना दुनका किया बंद, तो ये बहन को भड़काना शुरू हो गया। और बहन भाइयों का प्यार होता है, आपस में रहते हैं इकट्ठे। और बहन भी भाई की बात सुन रही है, तो गलत सुन रही है ना। तो क्या मामू जरा ना मामू नू ना अगो बाल बच्चेदार हो लेने दे। तो फिर देखिए ये मामू कैसा अपनी बहन को मामू बनाएगा। समझ में आई ना? बड़े बड़े खानदान देखे हैं, बड़े बड़े लोग देखे हैं मैंने रुलते हुए सड़कों पे। बहन भाई कहाँ साथ देते हैं? माँ बाप बहन भाई नहीं। बहन भाई उसे एक्सेप्ट ना करें। बिल्कुल। बार बार ब्रॉड पे आ जाते हैं, लाइव आ जाते हैं, वीडियो खोल के बैठ जाते हैं। पैसा कमाते हैं ना, कायदे आज़म कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, इनको और क्या चाहिए यार? यहाँ पे मैंने देखा है कि पहले शादी ऊपर गई इनकी, रजब भट्ट की इतनी हैवी शादी गई, और उसके बाद उसको पकड़ा गया, फिर आगे वलीमा ऊपर गया, आधे घरों की बच्चियां खराब हो गई। बिल्कुल जी मैंने तो ऐसी गाड़ी लेनी है। मेरी एक दोस्त थी, यकीन करे, मैं एक दिन गई थी, वो रो रही,
मैंने कहा क्या हुआ है? कहती यार वो रजब ने कल जो गाड़ी ली है ना, मैंने वैसी लेनी, मेरा ख्वाहिश हो रही। मैंने कहा फिटे मुंह, यार मुझे तो सुजुकी वैगन आर भी पसंद है। कहती है नहीं यार क्या बात है, यूट्यूब चैनल बना के पागलों की तरह वीडियो बना रही है। हाय हाय, तो उसको तो टाइम लगा है, मतलब यहाँ तक लोगों का चेंज होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर ऑन शेख जाहिर है ईमान के वालिद नहीं है, तो वो बाप का किरदार अदा करता, वो उनको कमरे में जाके ले जाके एक वहां मिनट पर है, टेबल टॉक अभी मैं करवा बताती के- हूँ। बड़े लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन नहीं होते, वो सरवाइव करते हैं, बहन भाई बिल्कुल। करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ड्रामों में जो दिखाते हैं वो रियलिटी नहीं होती, लेकिन वो रियलिटी के थोड़ी 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 नजदीक होता नजदीक होती है, है। बिल्कुल। बात आती है कि ये ऑन शेख जो है ना, इसका अब्बा बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया, और अब्बा ये बन नहीं सकता। बन नहीं सकता। अब्बा इसका वही है रजब भट्ट, ठीक हो गया। और ये जो बहन है ना, ए नुकरा चवर्म करके ना रुई ना चुईया की तरह आंसू बहाए, तो मेरा नाम बदल देना। मैं आपको सही बात करती हूँ, जो दुनियादारी है, जो किरदारदारी है, जो रिश्तेदारी है, वो सारे एक टाइम ऑफ पीरियड के। अभी है पपिया जपिया बहन भाइयों में हो रही होंगी, नहीं नहीं मैं तेरा भाई तू मेरी बहना, टन 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 टन, लेकिन बाद में क्या होगा, इनकी लड़ाइयाँ, क्योंकि ये खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, घर के हालात बहुत चेंज होते हैं। और फिर आपको पता है सोर्स ऑफ इनकम तो उनकी है नहीं। टिकटॉक पे बैठ के रजब भट्ट के नाम का कटोरा पकड़ा हुआ है, रजब भट्ट का नाम हट गया तो कौन इन्हें पूछेगा। ये 10-15 दिन 20 दिन या हद 6 महीने लगा लो, कमा लेंगे, बाद में नजर आ जाएगा तो आप जो चोर की सजा मेरी सजा दे देना मुझे। ठीक है जी, ये एक बहुत अहम बात है कि एक भाई जो है वो अपनी बहन का घर बचाने की बजाय उसको भड़का रहा है, और कभी बार बार लाइफ पे आता है, कभी कुछ करता है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और हमारी तो यही दुआ है कि ये लोग आपस में खुश रहें, आबाद रहें, फैमिली बिल्कुल ठीक तरीके से रहे और घर बसा रहे। इसी के साथ अपनी मेजबान जोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।